5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त में दो जीवाएं, ये आपके सामने दो जीवाएं हैं। एक जीवा 8 सेंटीमीटर की है और दूसरी जीवा जो कि ये भी 6 सेंटीमीटर की है ना। तो ये जीवा जो आपकी है वो 8 सेंटीमीटर की है, ये इसका सेंटर है और ये इसका अर्धव्यास है जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या यानी अर्धव्यास कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है। अब सीडी जो कि 8 सेंटीमीटर की थी, अब वो यहां से यहां तक की हो गई 4 की, ये 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है ना। अब ओ से सीडी पे जो लंब डाला है वो हमारा ओ पी है। ओ पी, इसको हम पी नाम दे देते हैं। ठीक है, साइड में लिख देता हूं पी। ठीक है, ये मैंने पी यहां साइड में लिख दिया पी। अब मुझे ओपी निकालना है। क्या निकालना है? ओपी की लंबाई मुझे निकालना है, या मैंने लिख दिया पी। ओपी की लंबाई मुझे निकालना है कि ओपी कितना है। ठीक है, तो यह एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है सीओपी या पीओसी, जो भी नाम देना चाहें। हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज सीओपी में। सीओपी में हमें कर्ण मालूम है, ये हमारा कर्ण 5 है। आधार हमें मालूम है कि आधार हमारा ये 4 है, क्योंकि जीवा पे लंब डाला तो जीवा जो कि 8 की थी अब 4 की हो गई। तो सी से लेके पी तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और पी से लेके डी तक की लंबाई 4 है, क्योंकि उसको समद्विभाजित कर दिया उसने। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें, है ना। इसमें कौन सी प्रमेय लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी आपकी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब कर्ण कितना है? तो कर्ण 5 है, तो ये 5 का वर्ग हो गया। लंब कितना है? बोले ओपी है, ओपी का वर्ग हो गया। आधार कितना है? बोले 4 का वर्ग है। 5 का 25 होता है। ठीक है ना, 5 का 25 बराबर क्या? ओपी का वर्ग, और 4 का 16। अब 16 उठ के इधर आ गया, है ना। 16 प्लस का उठ के इधर आ गया, माइनस का 16 बराबर ओपी का वर्ग। 16 में से 25 में 16 गया तो 9 बचा, बराबर ओपी का वर्ग। अब वर्ग घटेगा तो 9 पे वर्गमूल का निशान आ जाएगा, ये 9 पे वर्गमूल आ गया। तो ओपी बराबर कितना हो गया भैया? हमारा ओपी बराबर कितना हो गया बताओ आप? ओपी बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर। ओपी की लंबाई आ गई, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब ओ से बी पे हमने लंब डाला, ये ओ से सॉरी ओ को और बी को मिलाया, तो मैंने ये ओ को और बी को मिला दिया, है ना। और ये जो लंब था इसको मैंने आगे तक खसकाया, तो ये मैंने लंब आगे तक खसकाया तो ये ओ क्यू तक गया, है ना। तो यहाँ पे आपको एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक समकोण त्रिभुज इस तरह बन गया है बी ओ क्यू, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज जो हमारा बना है बी ओ क्यू में, इसमें भी हम कौन सी प्रमेय लगा देंगे? इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो ये देखो, ये इसकी त्रिज्या है, अर्धव्यास है जो कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये इसका आधार है। अच्छा, इस ए बी की लंबाई कितनी थी पूरी? ए बी की लंबाई पूरी हमें दी गई थी 6 सेंटीमीटर, और केंद्र ओ से ये जीवा ए बी पर, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब डाला, तो डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर इधर हो गया और 3 सेंटीमीटर इधर हो गया, यानी कि बी से लेके क्यू, बी क्यू की लंबाई होगी 3 सेंटीमीटर। तो ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसमें ये कर्ण 5 है, तो देखो कर्ण का वर्ग, भैया कर्ण का वर्ग बराबर क्या? बोले लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना, धन आधार का वर्ग।
कर्ण आपका कितना है, बोले 5 है, 5 का वर्ग। लंब कितना है, तो लंब तो हमें निकालना है, जो ये आपका ओ क्यू है वो हमें निकालना है, ओ क्यू की लंबाई हमें निकालना है। आधार हमारा 3 है ना, आधार 3 का वर्ग, 5 का 25 और 3 का वर्ग 9 होता है, तो वो 9 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ओ क्यू का वर्ग। तो भैया 25 में से 9 गए तो 16 बचेंगे, 16 बराबर ओ क्यू है ना, ओ क्यू का वर्ग, और वर्ग घटेगा तो क्या हो जाएगा भैया, ओ क्यू बराबर कितना, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ। हमने इसको वर्ग को हटाया तो 16 पे वर्गमूल लग गया, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो भैया ये हमारा 4 सेंटीमीटर। ओ से लेके क्यू तक कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है। हमें क्या निकालना है इस सवाल में, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, यानी कि हमें निकालना है पी क्यू। हमें क्या निकालना है, पी क्यू, ये हमारा पी है ना, ये यहाँ पे ये हमारा पी है, तो पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू। पी क्यू बराबर ओ क्यू में से घटा दो ओ पी, ओ क्यू में से घटा दो ओ पी। ओ क्यू कितना आया, ओ क्यू 4, ओ पी कितना है, तो ओ पी 3 है, तो बराबर में कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आप निकाल चुके हैं, जिसे हम पी क्यू कहते हैं, वो 1 सेंटीमीटर है।